ओके। तो आप सभी को गुड गुड इवनिंग। और आज शुरू करेंगे, लगभग 50 MCQ करेंगे रिलेटेड टॉपिक जो हमने आपको पढ़ा दिया था कल परसों, कल पढ़ा था। पहला क्वेश्चन है कि डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? जवाब देंगे। 1988। 1988। बिल्कुल। 50। 1888। 1888। 1888। ओके। देखिए पेन काम क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1888 हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डूरंड कप की शुरुआत किस स्थान पर हुई थी? शिमला। कहाँ पे शिमला। होगा? शिमला। शिमला। शिमला आपका, शिमला बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, शिमला। अगला प्रश्न है कि 1919 में विद्यालयों के लिए स्वास्थ्य सेवा सर्वप्रथम किस शहर में शुरू किया गया था? 1909 उन्नीस सौ तो मद्रास। नौ को बताइए। तो तो मद्रास। तो क्या हो जाएगा? मद्रास इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, पहला स्काउट ट्रूप 1909 में किसने स्थापित किया था? GS अरुणदले। अब आपने जितना ध्यान से कल क्लास अटेंड किया होगा उसी बिहा पर आप आंसर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका? TH बेकर आपके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, पहला स्काउट स्टूप किस स्थान पर स्थापित किया गया था? इलाहाबाद। बेंगलुरु। अगला, 1911 में पहली इस गाइड कंपनी कहाँ खोली गई थी? तो जबलपुर। पुणे। अगला प्रश्न देखिए, जबलपुर में। भारतीय लड़कों के लिए वास्तविक रूप से स्काउट गाइड गतिविधि किस वर्ष शुरू की गई थी? 1916। 1916। ऑप्शन सी 1913। भारतीय लड़कों के लिए प्रारंभिक स्काउट गतिविधि का मुख्यालय कहाँ रखा गया था? इलाहाबाद। इलाहाबाद। मुंबई। इलाहाबाद करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय लड़कों के लिए स्काउट गतिविधि शुरू करने से निम्न में से किसका योगदान रहा? पंडित मालवीय मन। पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय करेक्ट हो जाएंगे। अगला, हनुमान व्यायाम शाला प्रसारक मंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1914। 1914। 1914 इज द करेक्ट आंसर। हनुमान व्यायामशाला प्रसारक मंडल कहाँ स्थापित किया गया था? अमरावती। अमरावती। तो वहाँ स्थापित किया गया था। अब अमरावती में सर। अमरावती। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती। तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला अमरावती देखिए। सही है। अगला देखिए, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के संस्थापक में कौन शामिल था? अंबादास पंथ वैद्य। अंबादास सी पंत एल। और, हाँ अब इसमें दिया अंबादास पंत, तो आपका हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। हेलो, क्लास ले रहे हैं। ठीक है। ठीक तो हो जाएगा, अंबादास पंत वैद्य करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखिए, हनुमान व्यायाम का प्रारंभिक नाम क्या था? ये तो याद ही होगा। हाँ सर, हनुमान अमरावती क्लब। अशोक। हनुमान, रामगढ़। हनुमान क्लब। हनुमान व्यायामशाला प्रसारक मंडल का प्रमुख उद्देश्य क्या था? शारीरिक बी शिक्षा नंबर को सर। शारीरिक शिक्षा को राष्ट्रीय स्वतंत्रता सारी आंदोलन शिक्षा से को राष्ट्रीय जोड़ना। स्वतंत्रता से बिल्कुल जोड़ना। सही, शायद शिक्षा को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ना। अगला, 1924 में हनुमान हनुमान व्यायामशाला द्वारा शुरू किया गया था प्रशिक्षण कोर्स की अवधि कितनी थी? 5 सप्ताह। 5 वर्ष। 5 सप्ताह। पाँच। 5 सप्ताह।
अगला, प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण करने वाले को कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाता था? सेक्शन नौ सर। व्यायाम विशारद। व्यायाम ज्ञान विरासत। विस्तार। विशारद। व्यायाम विशारद। इसके बाद अगला देखिए, 1916 में भारतीय लड़कों के लिए अलग स्काउट संघ किसने बनाया? राजकुमारी एनी बेसेंट। एनी बेसिस। एनी बेसेंट। चलिए, एक मिनट चलो। क्या हो जाएगा आपका? एनी बेसेंट करेक्ट हो जाएंगे। अगला, एनी बेसेंट द्वारा बनाया गया अलग स्काउट संघ कहाँ स्थापित किया गया था? कलकत्ता। कोलकाता में। मद्रास। कलकत्ता सही है। दिमाग में कुछ और चल रहा था। 18 का क्या कलकत्ता नहीं होगा, मद्रास आपका करेक्ट होगा। ठीक है, एनी बेसेंट द्वारा जो मद्रास में शुरू किया गया। अगला, वाईएमसीए मद्रास की स्थापना 1920। 1920 उन्नीस सौ एससी। बीस। 1920 एससी वक्त। वाईएमसीए की वाईएमसीए मद्रास की स्थापना किसने की थी? ये तो सिंपल हो गया। एससी बस। अस्सी बग। तो एससी बक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, एससी बक को भारतीय सहायक शिक्षा का क्या कहा जाता है? पितामह। 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 वाईएमसीए मद्रास के पहले निर्देशक कौन थे? एजी नोहराम। तो एजी नोह। वन। विश्व स्तर पर वाईएमसीए की स्थापना कब हुई थी? 1844। स्थापना 1842। 1844। ठीक है, सभी लोग आंसर दें। और जो लोग आंसर दे रहे हैं मतलब उन्होंने क्लास अच्छा किया था। ठीक है। वाईएमसीए की स्थापना किस शहर में हुई थी? लंदन। एमसीए लंदन। लंदन। आईओ का गठन किस वर्ष हुआ था? 1927। 1927। 1927। अगला प्रश्न देखिए, आईओए के गठन में प्रमुख भूमिका किनकी थी? सर्वपल्ली टाटा। सरदार दोराबजी टाटा। शिवाजी टाटा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पहले सचिव कौन थे? सर, ये सर जो राजीव टाटा ही होगा सर। डॉक्टर एजी डॉक्टर एजी नारायण। नोहराम। नहीं सर, तो ये जी हाँ। आईओए के पहले अध्यक्ष कौन थे? सरदार जी टाटा। सर दोराबजी टाटा करेक्ट हो जाएंगे। दोराबजी टाटा। भारत में आधिकारिक रूप से ओलंपिक में भाग लेना किस वर्ष से शुरू किया था? 1928। 1928। 1928। 1928। अगला प्रश्न है, 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? जसपाल सिंह जयपाल बुमराह। सिंह। जसपाल जयपाल सिंह। सिंह। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? हॉकी। कुश्ती। ओके सर। 1928 के ओलंपिक हॉकी फाइनल में भारत ने किस देश को हराया? हॉलैंड। नीदरलैंड। हॉलैंड। 1928 में सर दोराबजी टाटा के बाद आईओए के अध्यक्ष कौन बने? शैलेंद्र सिंह। कृपया हमारे भूपेंद्र। पेंसिल पर ना जाएं आप, अदरवाइज मात खा जाएंगे। वाला। ठीक, क्या हो जाएगा? महाराजा भूपेंद्र सिंह। अगला प्रश्न, सरकारी शारीरिक शिक्षा कॉलेज डोमलगुड़ा हैदराबाद की स्थापना कब हुई थी? 1921। 1921। अगला, क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ 1932। 1932। सरकारी पोस्ट ग्रेजुएशन सहायक शिक्षा कॉलेज बनीपुर की स्थापना 1932। 1932। मुंबई के कांदीवाली में फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1938। 1936। 1938। लाहौर में फिजिकल एजुकेशन कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
1940। 1940। रामपुर में पुरुष के लिए गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 40। 1945। 1945। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग राधाकृष्णन आयोग का गठन किस अवधि में हुआ था? 47 से 48, 19। 48 से 49। अगला प्रश्न, राधा कृष्णन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये पल्ली शिक्षा राधाकृष्णन। मंत्री। अगला सहायक शिक्षा एवं मनोरंजन की केंद्रीय परामर्श बोर्ड CABPER की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950। 1949। 50। क्या होगा? 50। 50 होगा। 50 हो। 1950 चाहिए। 50। 49 नहीं होगा। 49 में क्या हुआ था? वो आपका 39 में एक ले आपका गया गया होगा। था लिंगायड, और इसके बाद दूसरा गया था 49 में गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है, CABPR के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भैया कि जिनको हम पास के कलाम आजाद। DM करी थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष। अगला, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन हुआ था? नई दिल्ली में। न्यू दिल्ली। प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित हुए थे? 1951। 1951। 1953 में पहली राष्ट्रीय खेल कोचिंग योजना किसने शुरू की थी? राजकुमारी। राजकुमारी अमृत। तुम्हारी अमृता को। राजकुमारी अमृत कौर। अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति AICS की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1954। 19। सर। अगला प्रश्न है, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SGFI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1954। एस जी एफ आई 1954। ठीक। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर की स्थापना कब हुई थी? 1957। 1957 में। राष्ट्रीय खेल संस्था NIS पटियाला की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1961। 1961। 60। तो मजा आया करने में? हाँ जी सर। सर। और कितने लोग का गलत है, कितने लोग का सही, जरा बताएं आप हमें। मेरा 19। 38 होते हुए। आपका 38, लेकिन आप तो सबसे गलत गलत जवाब दे रहे थे। और बाकी लोग का? मेरा 7 गलत है सर। आपका 7 याद है। खैर, आप आदित्य आवाज भी आ रहा था आपका। और इसके बाद रूबी आपका। सभी लोग बताइए अपना अपना। ममता आपका। 39। चलिए, ग्रुप में मैसेज कर देगा आउट 50 में से कितना कितना मिला। ठीक। देखिए, थोड़ा सा हम रिवीजन भी करा दे आपको कि कल नहीं करा पा, कल मतलब कराया था, लेकिन फिर भी रिकॉर्डेड रहेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड मेडल की। ठीक। कब कब गोल्ड मेडल आता? पहला जो गोल्ड मेडल था आपका एम्स्टर्डम 1928 में था। फिर इसके बाद 32 में था, कहाँ पे? लॉस एंजल्स में था। इसके बाद आपका 36 में बर्लिन में आया। फिर इसके बाद 48 में लंदन में आया। फिर इसके बाद 1952 में कहाँ पे आया? हेलेंस्की में। फिर 56 में कहाँ पे आया? आपका मेलबोर्न में आया। फिर इसके बाद 56 के बाद 64 में टोक्यो में आया। फिर इसके बाद 80 में मॉस्को में आया। फिर 8 में बीजिंग में आया। बीजिंग वाला जो था वो हॉकी में नहीं था, वो आपका अभिनव बिंद्रा द्वारा शूटिंग में किया गया था। ठीक। तो हॉकी में अभी तक 7 और इसको लेके 8 मेडल हो गए। इसके बाद सिल्वर की बात करते हैं, तो सिल्वर कौन कौन से सन में आया था? तो 1900 में आपका नॉर्मन पिचार्ड द्वारा आया था। इसके बाद 60 में आपका हॉकी में आया था, जो रोम में हुआ था। पाकिस्तान को हरा दिया था 1 गोल से। फिर 12 में लंदन में आपका आया था, जो विजय कुमार शूटिंग के प्लेयर थे उनके द्वारा। इसके बाद और 12 में एक आपके सुनील कुमार थे रेसलिंग के प्लेयर, तो उनका भी आया था। फिर इसके बाद 14 में एथेंस में आया था राजवर्धन सिंह राठौर, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते थे। 8 में फिर बीजिंग में आया सुशील कुमार, जो कि रेसलिंग के प्लेयर थे। इसके बाद 16 में रियो डे जेनेरियो में आया, ये PV सिंधु द्वारा लाया गया था। तो ये सिल्वर अभी तक आया है। ब्रॉन्ज की बात करते हैं तो हेलेंस्की 52 में आया था। कड़म KD सिंह जाधव, जिनके नाम पे लखनऊ में आपका स्टेडियम बना हुआ है। 56 में 1968 में मैक्सिको में आया था
हॉकी में आया था ये ब्रॉन्ज मेडल। फिर 72 में म्यूनिक में हॉकी में आया था। फिर इसके बाद 96 में 1996 में आपका आया था ये अटलांटा में आया था, लिएंडर पेस द्वारा टेनिस में आया था। फिर 2000 सिडनी में ओलंपिक हुआ था, वहां पे आपके कड़म मलेश्वरी द्वारा उसमें वेट लिफ्टिंग मिलाया गया था। 2000 में फिर सिडनी हो गया। 8 में बीजिंग, 8 में दो आया था बीजिंग में, एक तो आपका विजेंद्र कुमार और सुशील कुमार, ये दोनों ने वो बॉक्सिंग के प्लेयर थे, ये रेसलिंग के प्लेयर थे। और 12 में लगभग चार आपका ये ब्रॉन्ज आया था, गगन नारंग, साइना नेहवाल, इसके बाद योगेश्वर और एमसी मैरी कॉम। ठीक, ये टोटल आपका क्या है, जब करंट पढ़ाएंगे तो उसमें वो डाल देंगे कि 2024 में किनका किनका क्या रहा। तो ये एमसीक्यू आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में जाएगा, तो आप लोग उसमें देख सकते हैं। ठीक। सर ओलंपिक कब कब नहीं हुए हैं? 16, 40, 44।